जय हिंद। आज पढ़ेंगे समाकलन। निम्नलिखित समाकलनों को इंटीजर्स का मान ज्ञात कीजिए। इंटीजर से माने समाकलन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहला सूत्र आपको ये याद कर लेना है बस। नोट इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू डी एस। इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू डी एस। इसका सूत्र होता है, घात में n है, इसका सूत्र हो जाएगा एक्स पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रल है एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। अगर इनका नाम एक्स है तो डी एक्स से समाकलन होगा। अगर इनका नाम टी होगा, अगर जैसे मान लीजिए दूसरा है, अगर इनका नाम टी पावर एन दे दिया जाए इंटू डी टी दे दिया जाए। अगर यहाँ पर टी दिया है तो टी के सापेक्ष समाकलन होगा। अगर यहाँ पर एक्स दिया जाएगा तो यहाँ पर एक सापेक्ष समाकलन होगा। समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब हो जाएगा टी का पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन प्लस सी। कोई दिक्कत? इसी तरह है आपका माइनस वाला सूत्र, समझ लीजिए। तीसरा, कोई भी x पावर मान लो माइनस यहाँ लग गया इंटू, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर dx होगा। n का मतलब नेचुरल नंबर, कोई भी एक से लेकर कोई भी गिनतियां हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकता है, भिन्न भी हो सकता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो कुछ नहीं करना, यही फॉलो करेंगे आप। एक्स पावर माइनस एन प्लस वन अपान माइनस एन प्लस वन प्लस सी। सी आपका क्या होगा? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? पहला सवाल। इसके पावर कुछ भी ना होने पर क्या बताया गया था शुरू में आपको? एक। यहाँ पर लिखेंगे हल इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा, तो फार्मूला रखेंगे, क्या हो जाएगा? वन प्लस वन अपान वन प्लस वन। ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा प्लस सी। एक एक कितना हो गया? दो। एक्स पावर टू अपान टू। ये होगा एन एस। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए हल। यहाँ पर क्या है? फोर है। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा? एक्स पावर फोर प्लस वन अपान फोर प्लस वन और प्लस सी। चार कितना हो जाएगा? पाँच। एक्स पावर पाँच अपान पाँच प्लस सी। ये आपका होगा 70। हल। यहाँ पर ए है, चाहे एन हो चाहे एम हो, इससे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। यही सूत्र रखना है। इंटीग्रल एक्स पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। लिखेंगे एक्स पावर ए प्लस वन अपान ए प्लस वन प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। ना तो जुड़ेगा ना तो घटेगा। अब यहाँ देखो टी है, यहाँ पर डी टी है। अगर यहाँ पर टी लगा हो तो यहाँ डी टी लगा है, तो किससे सापेक्ष समाकलन होगा? टी के सापेक्ष समाकलन होगा। किसके सापेक्ष होगा? टी के सापेक्ष समाकलन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हल टी का पावर थ्री प्लस वन अपान थ्री प्लस वन प्लस सी। सी मतलब कांस्टेंट, इसके बाद समाकलन आपको करना नहीं है। लिखेंगे आप तीन एक कितना होगा? चार। टी का पावर क्या हो जाएगा? चार अपान चार प्लस सी। ये आपका क्या हो गया? अब यहाँ पर माइनस है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो चाहे भिन्न हो, इससे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। केवल यही फार्मूला आपको याद करना है। इंटीग्रल एक्स पावर यार इंटू डी एक्स बराबर एन एक्स पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी। लिखेंगे हल एक्स पावर माइनस सेवन प्लस वन अपान माइनस सेवन प्लस वन प्लस सी। ये लिखेंगे, सात में से गए एक्स पावर माइनस सिक्स, सात में से गए माइनस सिक्स प्लस सी। इसे या माइनस प्लस माइनस माइनस
एक्स पावर -6/6 कर सकते हैं प्लस सी। कोई दिक्कत समझ आ रहा है? ठीक, समझ लीजिए। अब यहाँ पर लिखेंगे हल। ये माइनस है, एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स, एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर चाहे फ्रैक्शन हो चाहे भिन्न हो, फ्रैक्शन माने भिन्न होता है, चाहे सिंपल से नेचुरल नंबर हो, तो इससे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा 2 करना, 2 2 में से एक गए, 1/2। अब इसे चाहे हल करो चाहे ना हल करो, जो ऊपर वाला मान घात में आया वही हर में आएगा। 2 एक नम 2 में से एक गए, 1/2 अब प्लस सी। अब यहीं से उल्टा करके यहाँ पर लिख दो, चाहती ये वाला यहाँ गुणा कर लो, ये हो जाएगा 2, यहाँ गुणा करेंगे 2 एक करना 2, ये हो जाएगा 2x पावर 1/2 प्लस सी। अब चाहते 1/2 को यहाँ लिख सकते हैं आप, या एक्स पावर 1/2 मतलब वर्गमूल होता है, इसे आप लिख सकते हैं 2√x प्लस सी, 2√x प्लस सी। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? लिख लो। अब आ गया है जेड, 7वां क्वेश्चन है इंटीग्रल जेड पावर -1/3 इंटू, अगर यहाँ पर जेड है तो डी जेड लिखेगा, अगर यहाँ पर यक्स हो तो डी एक्स लिखना, यहाँ पर टी हो तो डी टी लिखना। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? लिख लो। तो लिखेंगे हल, जेड है टी को 1/3 प्लस 1 -1/3 प्लस 1 प्लस सी। सी मतलब क्या होगा? कांस्टेंट। 3 एक नम 3, 3 में से गए 2, 2/3। अब 3 एक नम 3, 3 में 3 एक नम 3 में से गए 2/3। अब यही चाहे हल करो चाहे हल ना करो, अब यही को उल्टा कर दो। इसे हल करने की जरूरत, हर को हल करने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर आपका आ गया 3/2 तो 2/3 आया है, 3 एक नम 3, 3 में से गए 2/3। अगर यहाँ पर आपका 2/3 आया है, इसे हल करने की जरूरत नहीं, यही इसका जस्ट उल्टा लिख दो, 3/2 और प्लस सी। समझ आया? इसे हल करने की जरूरत नहीं है नीचे, ये अंश होता है ये हर होता है, अब ये हल करने की जरूरत नहीं। 3 एक नम 3 हो गया, 3 एक नम 3, 3 में से गए 2/3। अब यही का जस्ट उल्टा लिख लो, 3 अंश में हो जाएगा, हर में 2 हो जाएगा, 3/2 प्लस सी। 3/2 जेड पावर 2/3 प्लस सी, ये आपका क्या होगा? उत्तर। समझ में आ रहा है? अच्छे समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर से समझ लीजिए, निम्नलिखित समाकलनों को इंटीजर्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है समाकलन का। पहला है सवाल इंटीग्रल एक्स पावर 1 इंटू डी एक्स, इसकी घात कितनी लगी है? 1 लगी है, एक लगी है तो 1 + 1/1 + 1 मतलब एक्स पावर 2/2 प्लस सी। अब यहाँ पर हल है, ये सवाल है आपका, इसकी घात कितनी लगी है? 4, एक्स पावर 4 + 1/4 + 1 प्लस सी, मतलब 4 1 5/5 प्लस सी। कोई दिक्कत? ये आपका होगा उत्तर। एक्स पावर ए इंटू डी, अगर यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर यक्स होगा, इनका नाम यक्स इनका नाम डी एक्स होगा, अगर इनका नाम टी इनका नाम डी टी होगा, परंतु यहाँ पर यक्स है तो डी एक्स यक्स अपने समाकलन होगा। तो यहाँ पर यम हो यन हो किसी का नामकरण, इससे आपसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर केवल आपको जोड़ना है एक्स पावर ए + 1/a + 1 प्लस सी, ये आपका होगा उत्तर। यहाँ पर टी है तो यहाँ डी टी है, ये आपका टी है तो यहाँ पर क्या है? डी टी, ये आपका टी है। और टी से अपने समाकलन टी पावर 3 + 1/3 + 1 प्लस सी, टी पावर 4/4 प्लस सी। माइनस है तो एक्स पावर -7 + 1/-7 + 1 प्लस सी। 7 में से गए -6 और 7 में से गए -6, माइनस प्लस आपको पढ़ाया गया है, माइनस प्लस क्या होगा? माइनस माइनस ऊपर चला गया, और एक्स पावर -6/6 प्लस सी। इंटीग्रल एक्स पावर -1/2 इंटू डी एक्स, एक्स पावर -1/2 प्लस सी और -1/2 प्लस सी प्लस सी, 1 - 1/2 + 1 प्लस सी। 2 एक नम 2, 2 में से 1/2, और यहाँ पर 1 है, घात के आगे क्या गुणांक 1 है, और 2 एकम 2, 2 में से 1/2। अब चाहे आप ये हल करो या ना करो, इसका 2 है, 2/1 कर सकते हैं आप, ठीक, जैसे यहाँ पर समझाया गया है। इंटीग्रल इंटीग्रल जेड पावर -1/3 इंटू
डी जेड। अब यहाँ पर लिखेंगे आप -1/3 + 1 -1/3 + 1 + c। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 एक नम 3, 3 में से एक गए 2/3। अब इसे हल करने की जरूरत आपको नहीं, ये आपका अंश है, ये क्या है, इसी का उल्टा कर दो आगे। जेड के गुणांक में एक के स्थान पर यहाँ पर है एक, एक के स्थान पर इसी का उल्टा कर लो, ये अंश में हो जाएगा, ये हर में हो जाएगा, 3/2 जेड पावर 2/3 + c। उत्तर समझ आया, लिख लो, ठीक, अच्छे से लिख लो।